आरबीआई ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए उस पर बैन लगा दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉपअप एक्सेप्ट नहीं करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जो यूजर पेटीएम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी समस्या बढ़ गई। फिलहाल लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कई लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप को एक ही समझ रहे हैं। वहीं कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगने के चलते क्या 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा। अब इसको लेकर आरबीआई का बड़ा बयान सामने आया है। आरबीआई ने क्या कुछ क्लियर किया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई से पेटीएम को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, जिसमें आरबीआई ने क्लियर बताया कि कार्रवाई क्यों हुई है। आरबीआई ने पहले साफ तौर पर यह कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि ये कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई है और पेटीएम ऐप इससे इंपैक्ट नहीं होगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की मीटिंग के बाद कहा कि ये एक क्लैरिफिकेशन देना है कि ये जो स्पेशल एक्शन हुआ है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हुआ है और इसे पेटीएम ऐप के साथ आपको नहीं जोड़ना चाहिए। पेटीएम ऐप पर इस कार्रवाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आरबीआई से फिर सवाल पूछा गया कि क्या दूसरे बैंक पेटीएम वॉलेट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो इस पर आरबीआई की तरफ से बताया गया कि ये पूरी तरीके से एक बिजनेस फैसला होगा, कॉर्पोरेट फैसला होगा और बैंकों को अपने डायरेक्टर बैंक से अप्रूवल लेना होगा एज पर द पॉलिसी और जो भी जरूरी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। उन्होंने बताया कि उनको पूरा भरोसा है कि अगर पार्टनरशिप करनी है तो वो जरूरी प्रोसेस को पूरा करेंगे और उसके बाद वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट डिसीजन होने वाला है, इसमें आरबीआई का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो एक्शन हुआ है वो नियमों का पालन नहीं होने के चलते सुपरवाइजरी एक्शन है। इस तरह की कार्रवाई एकाएक नहीं की जाती है, आरबीआई ने यह भी क्लियर किया, बल्कि कंपनियों को नियमों के पालन में कोई चूक अगर हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए वक्त भी दिया जाता है और कभी कभी तो पर्याप्त से भी ज्यादा वक्त दे दिया जाता है। आरबीआई ने बताया कि एक रेगुलेटर के तौर पर कंज्यूमर के हितों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, पूरे सिस्टम को इससे कोई भी चिंता की बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने यह बताया है कि पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं और उनको नोट कर लिया गया है। इसके बेसिस पर अगले हफ्ते एक FAQ यानी कि सवाल जवाबों का जो एक सिलसिला है, FAQ जो है वो जारी कर दिया जाएगा ताकि लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जो भी पेटीएम से जुड़े सवाल हैं, वो उसके जवाब जान सके। अब देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगने के बावजूद आपके जो पैसे पेटीएम बैंक अकाउंट में जमा है वो आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम यूपीआई का भी इस्तेमाल पहले की तरह ही कर पाएंगे, लेकिन आपको पेटीएम बैंक से जुड़ी सर्विसेज, पेटीएम वॉलेट और फास्टैग जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा। इस बैंक के कस्टमर्स के सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या इस्तेमाल पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये जो सर्विसेज हैं, इसके अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की परमिशन पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी। 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट्स का जो सेटलमेंट है वो 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की परमिशन नहीं होगी। देखिए, अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। इसका एक एसोसिएटेड बैंक भी है जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49% की स्टेक होल्डिंग है। अब आरबीआई ने जो रोक लगाई, जो आरबीआई ने भी क्लियर किया है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विसेज इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज इस बैंक के जरिए मिलती थी वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो रही है। अब मान लीजिए सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में है वो इसकी यूपीआई को लेकर है। तो अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूपीआई से कनेक्टेड है तो आप 29 फरवरी के बाद यूपीआई भी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बैंक के साथ आपका अकाउंट लिंक है तो आप यूपीआई कर सकते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बहुत सारी ऐसी खामियां नजर आ रही थी। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि लाखों लोगों की केवाईसी में काफी सारी गड़बड़ियां थी और एक ही पैन कार्ड से हजारों अकाउंट्स जुड़े हुए थे। तो इस वजह से आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा था, आरबीआई को बैन लगाना पड़ा था। वेल, आई होप आपके इस वीडियो के जरिए भी सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, आरबीआई की तरफ से पेटीएम के ऊपर एक्शन क्यों लिया गया है, वो भी आपको इस वीडियो में हमने क्लियरली बता दिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आरबीआई भी एक एफएक्यू जारी करने वाले हैं। प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी हम लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या कुछ है जो आपको अभी समझ नहीं आया है पेटीएम से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेटीएम के कम से कम 100 मिलियन यूजर्स हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।